हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौला निम्मी ब्लॉग। तो जी फिर से किचन से निम्मी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जी ये कुछ बन रहा है। ये ले लिया था मैंने 1 कटोरी दही और कटोरी बेसन, और इसको मैंने ना दही में फेंट लिया है बेसन। और उसको ये मैं बना रही हूँ खांडवी। जी हाँ, ये पहली बार बनानी है। इस रेसिपी का नाम ही खांडवी है। तो इसको बहुत अच्छे से एक ही रायसन में फेंट ले रही हूँ। पहले मैंने उससे फेंटा, फिर थोड़ा सा चम्मच से फेंट लिया। इधर उधर सूखा बेसन रह रहा था ना, चिपका हुआ, तो उस तरीके से और इसमें मिला दिया था मैंने थोड़ा पानी। हाँ जी, लगभग 1 कटोरी ही मैंने पानी मिला दिया था। तो बस 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी दही और 1 कटोरी पानी, इस तरीके से। अगर इसकी दही की जगह आप छाछ ले सकते हैं, लेकिन छाछ आपको 2 कटोरी लेना होगा, दही आपको 1 कटोरी लेना होगा। तो इसमें मैंने मिला दी थी थोड़ी सी हल्दी। जी हाँ, थोड़ी सी हल्दी मिला दी थी, थोड़ा सा नमक मिला दिया था, और थोड़ी सी मैंने मिला दी थी चीनी। तीनों चीज़ें मिलाई थी। नमक देखो आप, और इधर फिर मैंने क्या करा था कि नहीं, चीनी नहीं मिलाई थी, सिर्फ ओनली हल्दी मिलाई थी। मैं गलत बोल गई, हल्दी मिलाई थी। और चीनी का इधर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मिक्सी का जार ले लिया, उसमें मैंने थोड़ी चीनी ले ली है, थोड़ा नमक ले लिया है, और हरी मिर्च लूँगी, और क्या लूँगी, अदरक का टुकड़ा लूँगी थोड़ा सा। हाँ जी, चारों चीज़ों को मिक्सी से मैं ग्राइंड करूँगी, ये मैंने बता दिया। और खाली हमने उसमें खाली हल्दी मिलाई थी, वो भी कलर के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से करना है। चीनी और नमक और अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च, ये तीनों चारों चीज़ें लेके, और मैं इसको ना मिक्सी से ग्राइंड कर लूँगी दरदरा सा। तो उससे ना एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, और इसको मैं इसी इसी इसमें मिला दूँगी। जो मैंने ये खांडवी के लिए बैटर तैयार कर रखा है, इसी में मैं इसको मिला दूँगी। मिलाने के बाद मैं खूब अच्छे से चला दूँगी, ताकि इसमें सब सारी चीज़ों का एक रस्सा आ जाए। मतलब नमक, चीनी, अदरक और नमक, चीनी, अदरक और हरी मिर्च, चारों चीज़ों का खूब अच्छे से मिला दिया। मिलाने के बाद अब क्या करूँगी, मैं छान दूँगी इसको एक उससे, मतलब छलनी से ना, इस छलनी से छान दूँगी, ताकि जो हमने हरी मिर्च मिलाई थी ये सारी, इसका जो भी फ्लेवर है वो उसके अंदर आ गया, और ये सारा मैं निकाल दूँगी। निकालने के बाद फिर से मैंने इसको एक ले लिया उसमें, 1 कटोरी में। अब मैंने जुगाड़बाजी से क्या किया, मैंने एक बड़ा सा कुकर लिया, और उसमें मैंने रख दी एक प्लेट, और थोड़ा रख दिया पानी, जो आपने देखा होगा। और इसको मैं इसका कर दिया कुकर का ढक्कन बंद। अब इसमें लगाऊंगी कम से कम मैं 7-8 सीटियाँ, कम से कम 8 सीटी लगाऊंगी, ठीक है। तो पानी आपके पास वो स्टैंड होता है जिसमें सब्जी रखते हैं, वो नीचे सब्जी की कढ़ाई उड़ाई रख दो तो नीचे रखने वाला स्टैंड होता है। तो आप कुकर में, वो भी मेरे पास वो था, लेकिन मेरे कुकर में वो आया नहीं, तो मैंने फिर ये प्लेट रख के उसमें पानी डाल के, और ऊपर से ये खांडवी का बैटर रख दिया था। अब इतनी देर में मैंने कहा, जब तक खांडवी में सीटी आ रही हैं, तब तक मेरे ये बचे हुए बर्तन थे, तो मैंने कहा इनको मैं धो देती हूँ, बर्तन को भी जल्दी जल्दी, क्योंकि उसमें भी 8 सीटी आएंगी, तो लगभग टाइम लगेगा थोड़ा सा ना। हाँ जी, और तो उसी तरीके से ही अपना सारा। और ये खांडवी का मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन ये ना थोड़ी सी टफ रेसिपी है, तो इसको मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मुझसे बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी। खाई तो मैंने है, बहुत पहले खाई हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल जल्दी में, हाल फिलहाल में नहीं खाई है। तो मेरे को उसको था, और अच्छी टेस्ट, मतलब टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी है, ऐसा नहीं है कोई ऑयली कुछ है, अच्छी है, सेहत के लिए भी बढ़िया है। तो मैंने अब क्या करा, मैंने इसका बनाना है मैंने मसाला। तो मैंने ले लिया जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक और काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, और थोड़ी सी लाल मिर्च। हाँ जी, और इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने ले ली थी, और उसको ना मैं मिक्सी से दरदरा पीस लूँगी। और उधर मैंने क्या किया, ये मूंगफली के जो दाने होते हैं उनको भी रोस्ट कर लिया। अब इनको मैं पीस के दरदरा सा मसाला बना लूँगी। नमक, काला नमक, काली मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर और हरी मिर्च। हाँ जी, इतनी चीज़ें। अगर आप करी पत्ता खाते हो तो करी पत्ता भी इसमें करके और पीस लेना, लेकिन मेरे यहाँ कोई नहीं खाता, मेरे बच्चे बिल्कुल निकालते हैं। और एक बड़ी सी हमें ट्रे टाइप की ले लेनी है, थाली ले लेनी है, और उस पर हमें वो करना है, मतलब तेल लगा लेना है। हाँ जी, अब इस बैटर को हमें निकालना है, तो आराम से निकालना, क्योंकि हीट बहुत होती है तो हाथ जल जाएंगे। अब क्या करना है, ये बना नहीं है, बस ये एक तरीके से बस इसका वो हो गया। अब इसको हमें खूब अच्छे से फेंटना है। आप ये फेंटर वाला ले लेना, इससे खूब अच्छे से फेंट लेना इसको। लेकिन मुझसे वो सही से फिटा नहीं, तो मैंने इसको चम्मच से फेंटा, उसमें ना चिपक रहा था, क्योंकि अब ये एकदम से गाढ़ा सा हो गया, पहले था पतला सा। तो अब इसमें हमने 8 सीटी ले ली, तो ये गाढ़ा हो गया। तो इस तरीके से अब इसको हमें खूब देर ऐसे फेंटना है, एक भी लम्स ना रह जाए, मतलब एक भी गांठ ना रह जाए, उस तरीके से। अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा इस पर डालना है, और इससे एक वो होती है, इससे ना हमें इसको अच्छे से फैला देना है। आप किसी करछली से फैला दीजिए, या इसका वो आता है, एक आता है कुछ फैलाने वाला, वो ले लीजिए। मेरे पास तो ये वो थी, जो मिस्त्री लोग यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो ये बिल्कुल नई थी मेरे पास, एक बार घर में काम चला तो नई आई थी, नई रह गई थी उनकी। तो मैंने इस पर धुल के सरसों के तेल लगा के इसी से मैंने इसको फैला दिया। आप करछली से फैला सकते हैं, जो पतली वाली करछली होती है, लेकिन हमें पतला ही रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मेरा ये बैटर ज़्यादा था, तो मैंने तीसरी थाली पे भी इस तरीके से, अगर आप थाली पे भी इसको पतला पतला फैला देंगे, ठीक है।
इस तरीके से आपका जितना अच्छा बैटर बना होगा तो खांड भी उतनी अच्छी बन जाएगी। और मेरी ना अच्छी बनी थी, परफेक्ट बनी थी। मतलब मैं पहली बार के हिसाब से सोच रही थी पता नहीं कैसी बनेगी, क्या बनेगा, ऐसा ना हो कोई बहुत बड़ा स्यापा हो जाए, लेकिन बढ़िया बनी थी। सबसे बड़ी चीज़ हस्बैंड जी को बहुत पसंद आई थी, बच्चों को आई थी, क्योंकि इसमें ना कोई तेल था ना कुछ था, एक हेल्दी रेसिपी थी। और बेसन तो वैसे भी हमारे शरीर के लिए फ़ायदा होता है। मैदा जितनी हानिकारक होती है उतना ही बेसन हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। और डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट रहता है, मतलब जिनको शुगर रहती है ना। तो उसी तरीके से तो वो मैंने उसको फैला दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके ना हल्का सा ठंडा, जब ये हल्का सा क्या ठीक ठाक ठंडा हो जाएगा तो मैं ना चाकू से ऐसे बीच बीच में चाकू से इसके एक लाइन सी खींच दूंगी, ताकि जब हम खांडवी बनाएं उसकी शेप दें तो अच्छे से बन जाए। तो मैंने ये देख रहे होगे आप, चाकू से इनको वो कर दिया, मतलब इनका पीस बना दिया। और जो हमने मूंगफली वाला मसाला बनाया था वो हमने मसाला ऊपर से इस तरीके से इस पर छिड़क दिया। अब इसमें ना आप एक काम और कर सकते हैं, जो नारियल होता है कच्चा नारियल, उसको भी कद्दूकस करके वो भी इसमें डाला जाता है। लेकिन हमारे घर में ना मैं खाती ना बच्चे खाते, इस वजह से मीठा मीठा हो जाता है। वैसे वो इसमें मेन होता है डालना। और मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया था तो मैंने ऊपर से ऐसे हरा धनिया के छिड़काव लगा दिया था। अब उसी तरह अब इसको ना हमें ऐसे पलटते हुए ले जाना है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे एकदम पीस सा बन गया, क्योंकि आपका बैटर अच्छा बना होगा तो पीस इसके एकदम से परफेक्ट निकलेंगे। आप मेरे एकदम पीस परफेक्ट से निकल रहे हैं। तो इनको हमें ऐसे बिल्कुल, अब ये हमारी लगभग खांडवी बन के तैयार हो गई है। और बहुत टेस्टी, इसको मैं दोबारा फिर से बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई, तो इसको मैं दोबारा फिर से ट्राई करूँगी। मुझे भी ये बहुत पसंद आई। तो बस आप जो कच्चा नारियल अगर आप लोग पसंद करते हैं तो आप कच्चे नारियल को कद्दूकस कर लें और ऊपर से उसके हल्का सा मतलब उसको डेकोरेट कर लें। ऊपर से उसमें डाला ही जाता है, मेन डाला जाता है, लेकिन मैंने नहीं डाला। बस आपके अगर धनिया, मेरे पास धनिया बहुत जरा सा था, नहीं तो मैं साथ में धनिया की चटनी बना लो, मतलब उस तरीके। वैसे तो ये सिंपल भी खाई जाती है। अब मैंने क्या करना है, बहुत सूनी सूनी सी लग रही तो मैंने हल्का सा इसमें तड़का लगाना है, बहुत हल्का। तो मैंने हल्का सा तेल दिया, और ये मेरे पास सफ़ेद तिल थे तो मैं सफ़ेद तिल दूंगी तड़के में, तेल में। तेल जब गर्म हो जाएगा और राई दूंगी। और मेरे हस्बैंड आ गए तो ये कह रहे ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है देखने में, रोल रोल से। तो मैंने बता रही कि मैंने इस तरीके से बनाया है। तो वो भी कह रही है तो देखने में इतना यूनिक सी डिश लग रही है, मतलब उन्हें पसंद आया। तो मैंने राई दे दी तड़के में, और सफ़ेद तिल दे दिए, और हींग दे दी, और हल्की सी लाल मिर्च दे दी, और इसको मैंने ऊपर से छिड़काव इसका लगा दिया। आप करी पत्ता भी इस ड्यूरेशन में दे सकते हैं, अगर करी पत्ता आप खाते हैं। और ऊपर से नारियल घिस के डाल सकते हैं। मैंने तो ये धनिया डाल दिया था, इसी के ऊपर नारियल घिस के डाल दो तो ये परफेक्ट एकदम हो जाएगा। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जो मेरे घर में नहीं खाई जाती हैं तो मैं नहीं करती हूँ। बस खांडवी हमारी बन के हो गई तैयार जी, देख लीजिए। तो ये है अगला दिन। इस दिन थी नवरात्र स्पेशल, क्योंकि पहला नवरात्र था तो मेरा फास्ट था। तो रात को तो फिर उसके खांडवी के बाद हमने कोई वीडियो नहीं शूट करी थी, डायरेक्ट मैं आपको अगले दिन मिल रही हूँ। ये है नवरात्र जो पहला सोमवार का, मतलब सोमवार से नवरात्रि स्टार्ट थे। तो मैंने सारा काम, साफ़ सफाई, सारा घर का काम कर लिया था। बच्चों की मेरी छुट्टी थी, और इसके बाद मैंने नहाना धोना भी कर लिया था। मैं अपना बाल वगैरह थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगा के उसके बाद मैं करूँगी क्योंकि मेरा व्रत है, मैं पहला और आखिरी व्रत लिया है मैंने। तो वही है, तो पहला तो अब तो खैर ये तो वो मतलब उसी के लिए मैं तैयार हो रही थी। तैयार क्या जैसे हो रहते हैं, तो मैंने रेड कलर का सूट पहन रखा था, क्योंकि नवरात्रों में रेड ग्रीन येलो इस तरीके से अच्छे बताते हैं, पहनना चाहिए। तो मेरे पास ये था भी सूट, पिछली करवा चौथ पे मैंने लिया था। तो उसके लिए उस वजह से फिर मैंने एक ही बार करवा चौथ पे पहना, फिर दिवाली पे पहना था, दिवाली के दिन में। तो मैंने कहा चलो इसको पहन लेती हूँ। और ये सूट ना कॉटन का है, देखने में ऐसा है लेकिन बिल्कुल कॉटन है, बहुत आराम लगता है, बिल्कुल हल्का कपड़ा है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो बस मैं अपने तैयार व्यार होकर उसके बाद मैं करूँगी पूजा। और ये चले गए थे ऑफिस, इनको नाश्ता वास्ता जो देना था इनको बच्चों को दे दिया था, कोई व्रत मेरे अकेले का था। तो मैंने कहा मैं आराम से सारा अपना काम करके तब मैं अच्छे से पूजा पाठ करूँगी। तो वही है। तो वैसे तो मैं कानून में कम ही पहनती हूँ और गले गुले में भी कम पहनती हूँ, लेकिन मैंने कहा आज मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि 11 करूँगी, मतलब हवन टाइप का। तो थोड़ा सा कहते हैं कि सुहागन स्त्रियों को थोड़ा सा तैयार होके ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए। तो वही है, मेरी मम्मी भी टोक देती हैं मेरी, मतलब कि थोड़ा सा ऐसे करके रहा करो, पता नहीं कैसे रहती हो तुम घर में। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो मेरे पास फिर मैंने ये मंगलसूत्र वगैरह पहना था, कानों में ईयरिंग वगैरह पहने थे, सारी चीज़ें पहन के फिर मैंने माता रानी की पूजा वगैरह की थी। जी हाँ। तो वही है, उसी तरीके से मैं अपना तैयार हो रही थी। और बस आप देख रहे होंगे पीछे बेडशीट उडशीट सब अच्छे से बिछी हैं। इस वाले बाहर वाले की तरफ तो कपड़े पड़े हैं, इसमें तो पड़े ही रहते हैं। और अब बस टाइम 10 साढ़े 10 हो गए सारा काम करते करते, जबकि मैंने ना तो कपड़े कुपड़े कुछ धुले नहीं, सिर्फ झाड़ू पोछा किया ना, और कुछ भी काम नहीं किया। और बस इन लोगों के लिए पुलाव छौंका और अब अपने आप पूजा पाठ की। अब देखती हूँ मैं भी फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी, भी चाय पीने का मन तो कर लिया। सेब है, सेब अमरूद केला, इन तीनों चीज़ों को कट करूँगी और खा लूँगी। बाकी नवरात्रि की आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हो, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके लिए। माता रानी आप पे अपनी असीस अनुकंपा ऐसी ही बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और सबके बच्चे सब लोग स्वस्थ रहें।
सब पहली चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ इस कलयुग में खुद को स्वस्थ रखना है, सबका अपना शरीर स्वस्थ रखना है, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में दवाई नहीं चलती है। चाहे बच्चा हुआ, हल्का फुल्का सबकी चलती रहती, कभी सर्दी कभी जुकाम। और जो लोग जिनकी उम्र हो चुकी है वो तो खैर है ही, किसी को थायराइड है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, मतलब है ही, मतलब एक बीमारी ऐसी है कि मतलब हर घर में ही है, किसी को कुछ है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सारे लोग भाई स्वस्थ रहें, सबका शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि अपना शरीर सही रहेगा तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया की सुख चैन हमें तभी है जब हम खुद सही हैं, मतलब हमारा शरीर स्वस्थ है। वरना कितना भी आपका राजपाट फैला है, कितना भी कुछ फैला है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब तक आप खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो चलिए जी, बस अब मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आपसे।